नाज़रीन हमारे साथ इस वक्त मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब मौजूद। हाजी साहब ये बताइए कि शहबाज शरीफ साहब हुकूमत 5 साल पूरे करते नज़र आ रहे हैं। वो 5 साल तो बड़ी गल है। 5 साल कदे भी इन्होंने पूरे नहीं करे। जो अपनी हुकूमत होंगी इन्हों की अपने MP MNA बड़ा भारी महीना उदों नहीं कदे पई तो हुण किवें कर लेंगे? नहीं करेंगे, सवाल ही पैदा नहीं। 16 महीने तो बड़ा मुश्किल से निकाल बड़ी मुश्किल से, वो भी 16 महीने के बाद बेचारे ने जो है ना वहाँ पे खड़ा होके जब उधर से फारग होके आया था तो उसने कहा था मैं अपनी 75 साल उम्र के अंदर जितने ये 16 महीने औखे गुजारे इतनी ज़िंदगी में कभी कोई औखा नहीं गुजारा है। मेरे आज भी वो लफ्ज़ याद है शहबाज शरीफ साहब का। बिल्कुल सही कह रहे हैं। तो अब ये कितने महीने पूरे करेगा और उसके बाद फिर क्या कहेगा, फिर उसको अल्लाह बेहतर जानता है। बिल्कुल सही। अच्छा सर, मैं अगर बात करूं अब मरियम नवाज़ की, आपने मरियम नवाज़ के बारे में बात की कि मरियम नवाज़ भी आपको नज़र आई है, क्या मरियम नवाज़ में हो सकता अपने वालिद के लिए कोई जद्दोजहद में शामिल हो रही हो? मरियम नवाज़ खुद सर सर्वाइव करती नज़र आ रही है आपको? नज़र आ रही है कि नहीं 5 साल तो कभी नहीं किसी के पूरे होंगे, लेकिन बात यह कि वो हो सकता है शायद कुछ मेरा ख्याल अपने वालिद साहब के लिए कोई जद्दोजहद में मसरूफ़ है। आप बात कर रहे हैं कि मियाँ नवाज शरीफ आपको वज़ीर-ए-आज़म बनते नज़र आ रहे हैं जी। मियाँ नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा इसी टनोर में 5 सालों में, या शहबाज शरीफ की आपने यार 5 सालों की बात ना करें अब के, इसके बाद जो है ना मतलब जाहिर बात है वो जिस टाइम भी उसको मौका मिले, मैंने आपको पहले दिन कहा था चाहे वो 1 दिन के लिए बने चाहे 1 महीने के लिए बने चाहे जैसे मर्जी बनेंगे जरूर, ठीक है नहीं बात नहीं। बाकी इमरान खान ने तो फिर जब आना है तो फिर उसने सही तरीके से आना और सही तरीके से रहना है। हाँ साहब, अगर मैं ये समझाऊँ आपकी बात से कि नवाज शरीफ साहब वज़ीर-ए-आज़म बनेंगे, शहबाज शरीफ साहब चले जाएंगे, उनकी जगह पे नवाज शरीफ आ जाएंगे, कोई ऐसा माहौल कोई साजगार इनके लिए? यार जो बात मैंने बतानी थी वो मैंने बता दिया, बार बार आप उसी बात को दूसरे पासे लपेट के करें। मैं तो जो बात आपको बतानी थी कि नवाज शरीफ मेरे को 2 महीने पहले भी नजर आए थे जब आपको बताया था, और महीना पहले भी मतलब कि आपको बताया था 20 दिन पहले के चाहे वो 1 दिन के लिए रहे तो आएगा जरूर। बस थोड़ा सा कोई टाइम 2 माह 4 माह 6 माह कोई मैं कोई इसके बारे में कोई अपनी तरफ से कोई बात नहीं। अगर मेरे को 2 माह या 4 माह की कोई बात होती तो मैं आपको बताता। जब नहीं है, जब मेरे को जो चीज़ है मैं उसके मुताबिक बताऊँगा बेटा। हाई साहब को जी नज़र आ रहे हैं मियाँ नवाज शरीफ वज़ारत उज़्मा की कुर्सी पे, और इमरान खान भी नज़र आ रहे हैं। हाई साहब, नवाज शरीफ के बाद इमरान खान आएंगे फिर? नहीं नवाज शरीफ के बाद इमरान खान के बाद, हाँ इमरान खान ने तो उनके बाद ही आना है। ओके, हाँ नवाज बिलावल ने इमरान खान के बाद आना है। अच्छा, यानी कि नवाज शरीफ वज़ीर-ए-आज़म होंगे, उसके बाद फिर नवाज शरीफ चाहे 1 दिन के लिए हो, चाहे 2 माह के लिए, चाहे 6 माह के लिए, उनके बाद आएंगे फिर इमरान खान आएगा और उसके बाद बिलावल आएगा। इमरान खान अपना पूरा टनोर पूरा करेंगे इंशाल्लाह अपने टनोर से भी ज़्यादा करेंगे। अच्छा हाई साहब, ये कोई खान साहब का पहले भी था कि सदारती निज़ाम या कोई ऐसा तो नहीं नज़र आ रहा है? ऐसा हो सकता है, ऐसा भाई मुल्क का सरबराह चाहे वज़ीर-ए-आज़म हो चाहे सदर हो वो तो एक ही बात है। वो पावरफुल आपको वज़ारत उज़्मा या सदर इंशाल्लाह वो आएगा तो पावरफुल आएगा, पावरफुल। उसके बाद फिर बिलावल की बारी है जी। फिर बिल्कुल सही। अच्छा, ये दुनिया में जो चल रहा है क्या कहेंगे, ये सारे मामलात इसराइल फ़लस्तीन, ये तो हमारे अमालों की सजा बेटा जी। जाहिर बताए ये थोड़ी है कि फ़लस्तीन के लोग ऐसे बेईमान है। फ़लस्तीन के लोग तो बेहतरीन है और वो जगह ही बेहतरीन है क्योंकि बैतुल मुक़द्दस है दुनिया का एक वो जगह है कि जहाँ पे बंदे को जाना ज़िंदगी में उसकी ख्वाहिश होती है। तो लेकिन बात यह है बेटा जी कि इसके बारे में तो अल्लाह तबारक तआला के बाहर के दूसरे जो मुल्क, अब जैसे मैं ही हूँ, अगर मैं अमेरिका हमारे लिए सही ना करे और मैं उसकी तायद करूँ तो मेरे से बड़ा जालिम कौन होगा? सही बात, ठीक है नहीं बात जी। तो फिर उसकी सज़ा तो फिर यहाँ सारी अवाम को मिलेगी। जो ये थोड़ी है कि कल अल्लाह तबारक तआला ने कल ने मैंने गोली मारनी है। अल्लाह तबारक तआला मेरे इर्द गिर्द के लोगों को जो मेरे को नहीं समझाएंगे उनको भी तो मारेगा ना। हाँ साहब, आप मोस्टली बात करते हैं 14वीं के चांद की जी। चांद रोशन होता है, चमकता होता है, थोड़ा सा इस बारे में भी लोगों को गाइड करिए। 14वीं के चांद बेटा वो अरूज पे होता है। चांद जब चांद अरूज पे हो, कमर और शम्स का जो ताल्लुक है, क्योंकि शम्स तो हमेशा ही अरूज पे होता है, वो जब चढ़ता है तो फिर बंदे नूं चाहे सर्दी भी हो तो सर्दी लोग उसके सामने आके बहते ने, और जो गर्मी होंगी लोग उसे छुप के बहते ने, ठीक है नहीं गल जी। लेकिन कमर जो है ना, कमर तो जब भी चाहे वो सर्दी में हो या गर्मी में हो लोग उसको देखना चाहते हैं। यार चांद चढ़ गया, 14वीं का चांद है, तो 14वीं के चांद की खूबसूरती एक अलग होती है। 14वीं के चांद की जैसे खूबसूरती है वैसे ही उसकी अजमत भी ज़्यादा होती है। थोड़ा गाइड करें अजमत के बारे में। कुछ लोग चांद की 14वीं की तारीख का तो फिर एक कमाल है, और 14 तारीख की भी बड़ी अहमियत होती है।
14वीं की जो 14 जी जी, उसकी बड़ी अहमियत उस दिनों में क्या करना चाहिए ताकि इंसान कहता ना नफल पड़े अल्लाह ताला जब सही अल्लाह की तरफ से खुशहाली हो, जब चांद अरूज पे है, कमर का स्टार जो अरूज पे है, तो उस वक्त नफल पड़े उनके लिए, अल्लाह को याद करें जी। वो टाइम ऐसा होता है, उसमें दुआ कबूल करता अल्लाह ताला। सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। आप उन दिनों में चांद के जब है तो चांद को लाजमी गौर किया करें। हम लोग कुछ और भी रास्ते में चलते हैं, लेकिन ये अल्लाह ताला की तरफ से चीज़ें। हमारे एक दोस्त अल्लाह को प्यारे हो गए हैं, वो चांद की 14वीं को 14 देगा मुतंजन दी बनवा के जिहदे बड़ा जनाब मेवा सावा सारा भरिया होंदा सीगा, वो बना के दरिया 'ਚ पाਉਂਦੇ ਹੁੰਦੇ ਸੀਗੇ। अच्छा दरिया जी, उससे जानवरों को तो सर आप भी खिलाते हैं, मैं देखता हूँ अक्सर आप जानवरों को। हाँ, लेकिन उससे जो है ना ख्वाज के तो जिंदा पीर दस्तगीर के अंदर भी तो जानवर है ना, वहाँ कोई कछुआ है, कोई मछली है, कोई कुछ है, कोई कुछ है, वो उसमें होता था। बिल्कुल सही बात, बिल्कुल सही बात। और ख्वाज खिदर जिंदा पीर दस्तगीर वैसे भी ताहयात रहने वाली हस्ती है, उसने ना कभी फौत हुआ ना फौत होगा। जब क़यामत आएगी उसके बाद ही सारी चीज़ें फौत होंगी, सारी की सारी। अव्वल से लेकर आखिर तक रहने वाली जो पूरी कायनात में अल्लाह और अल्लाह के महबूब के सदक़े से जो है वो हस्ती ख्वाज खिदर जिंदा पीर दस्तगीर है। हाँ साहब, कोई भी मसले मसाइल हों, मुश्किलात हों, बाकी आम दिनों में तो हम ज़ाहिर बात है इबादत अल्लाह को याद करते हैं। अल्लाह ताला हमें तौफीक दे अगर जहाँ कमी कोताही होती है। 14वीं के दिन, 14वीं का अपने तारीख की बात कर दी, उन दिनों में जाके ज़्यादा से ज़्यादा आप कह रहे हैं कि याद करना चाहिए, अल्लाह को रोना चाहिए, गिड़गिड़ाना चाहिए, बिल्कुल अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, कोई शक नहीं, कोई शक नहीं। भाई साहब, पैगाम क्या है? पैगाम तो बेटा मेरा तो एक ही पैगाम होता है कि अल्लाह तबारक तआला जो इस मुल्क के मुखलिस लोग हैं, अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत फरमाए, चाहे वो कोई भी है, चाहे वो जाहिर में जाहिर हो गया है, चाहे वो बातन में नहीं, अपना जाहिर नहीं हुआ बातन में है। जिसके दिल में इस मुल्क के लिए और उम्मत मुसलमा के लिए और अल्लाह के महबूब और उसकी उम्मत के लिए मोहब्बत है, अल्लाह तबारक तआला उनकी हिफाजत फरमाए। और अल्लाह तबारक तआला जो इस उम्मत के और अल्लाह के महबूब और उसकी उम्मत के मुखालफ है और मुखालफ सिमत में होकर कोई काम करता है, अल्लाह तबारक तआला उनको तबाह बर्बाद करे, चाहे वो कोई भी हो। अल्लाह तबारक तआला उनको अच्छी जगह पे कभी उनकी कब्र भी नसीब ना करे, ताकि जिससे उसके इर्द गिर्द के मुर्दे परेशान हों। अल्लाह तबारक तआला जो लोग इस मुल्क के और उम्मत मुसलमान के मुखलिस हैं, अल्लाह उनकी हिफाजत करे, उनके ऊपर रहम करे, करम करे। और जो बेटे हुए लोग हैं, अल्लाह तबारक तआला उनके दिल को मोम कर दे और उनको सही उम्मत मुसलमान के और राह मुस्तकीम पे चलने की तौफीक नात फरमाए। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मुहम्मद व अला आलि व सहाबी इन्नका राहिमुल वदूद। अल्लाह ताला आप सबका हमें नासिर नाज़रीन आतिफ मजीद और मिर्ज़ा हाजी हसन बेग साहब को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़। पाकिस्तान जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। पाइंदाबाद पाइंदाबाद पाइंदाबाद।